नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारत का नामकरण कैसे हुआ और भारत के कितने अन्य नाम हैं, अपने देश के कितने अन्य नाम हैं, उसका नामकरण कैसे हुआ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भारत का नामकरण और इसके कितने नाम हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबा लीजिएगा। और हो सके तो जितने आपके छात्र हैं उनके बीच आपको शेयर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और आइए, मैं टॉपिक पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि ऐ परिंदे यूं ही जमी पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे जरा पंखों को खोल, क्योंकि दुनिया सिर्फ जो है उड़ान देखती है, दुनिया सिर्फ उड़ान देखती है, दुनिया सिर्फ सफलता जो है देखती है। तो आप जो है अपने सपने को साकार करें और सपने को साकार करने के लिए आपको कठिन परिश्रम मेहनत करना पड़ेगा और खुद पर विश्वास करना पड़ेगा और ईश्वर पे भरोसा भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास होना और कठिन मेहनत करना और जुनून और जोश का होना काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे साथ वीडियो पर, और ये मैं बताने जा रहा हूं भारत का नामकरण। तो भारत को कितने नामों से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले भारत को भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है, इसको आर्यवर्त कहा जाता है, इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है, इसको जो है हिंद कहा जाता है, इसको अल हिंद कहा जाता है, इसको भारत एवं इंडिया भी कहा जाता है, इसको इंडिया कहा जाता है, इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। ये सभी जो है इतने नामों से अपने देश को जाना जाता है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में अपने देश को किस नामों से पुकारा गया है, किस नाम का उल्लेख है, हमेशा सवाल आपके पूछे जाते रहे कि भारतीय संविधान में अपने देश को क्या कहा गया है। तो भारतीय संविधान में अपने देश को भारत अर्थात इंडिया कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया कहा गया है, जो कई बार परीक्षाओं में जो है पूछे हुए हैं। तो आइए मेरे साथ जो है बोर्ड पर, और मैं बताऊंगा अपने देश के कितने नाम हैं, उसका नामकरण जो है कैसे हुआ। आइए, तो सबसे पहले जो है आपका भारत के विभिन्न नाम। तो भारत को जो है हम लोग भारत वर्ष कहते हैं, भारत को जो है आर्यवर्त कहा जाता है, और भारत को जो है जम्बू द्वीप कहा जाता है, इसे अल हिंद कहा जाता है, इसे हिंद कहा जाता है, इसे अजनाम वर्ष आपको कहा जाता है, इसे हिंदुस्तान कहा जाता है, इसे इंडिया कहा गया है, और इसे भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। इतने नामों से अपने देश को जाना जाता है। अब बारी बारी से मैं बताऊंगा कि आखिर भारत वर्ष जो है, भारत वर्ष, भारत अपने देश का नाम कैसे पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले भारत वर्ष, तो प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में ये भारतवर्ष का जो है आपको उल्लेख मिलता है। और ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख कबीला कौन था? भरत कबीला था। और कहा जाता है कि उसी भरत कबीले के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख कबीला कौन था? तो ये भरत कबीला था, और उसी भरत कबीले के नाम पर अपने देश का नाम आपको भारत पड़ा। ये एक जो है ये परंपरा है। इसके बाद जो है ये पौराणिक कथा के अनुसार कहा गया था कि पौरु वंश का राजा कौन था? दुष्यंत था, और उसकी पत्नी कौन थी? शकुंतला थी। यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत था, और उसी के नाम पर अपने देश का नाम आपका भारत पड़ा। एक ये भी जो है परंपरा के रूप में जो कहा जाता है, ऐसे अपने देश का नाम भारतवर्ष जो है पड़ा, चाहे भारत पड़ा। अब आइए पाणिनि के अष्टाध्यायी। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का नाम मिलता है। आप यहां से नोट कर सकते हैं, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में भारतवर्ष का सर्वप्रथम क्या है जी उल्लेख मिलता है।
और ये पाणिनि का अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, मैं जानकारी दे दूं कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ है। हमेशा पूछा है संस्कृत का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन है, तो अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी कौन लिखा, आपको पाणिनि ने लिखा था। और इस अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका लिखा। अष्टाध्यायी पर ये टीका कौन लिखा, तो अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने ये महाभाष्य नामक आपको टीका लिखा। और टीका का अर्थ क्या होता है, व्याख्या होता है। और ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये पहली बार भारतवर्ष का नाम जो है मिलता है। एक जो है ये, इसके बाद जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश कौन था, खारवेल था, उसी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह भी परीक्षा में हमेशा पूछा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेल का है। और खारवेल जो है ये कलिंग का शासक था। और खारवेल जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी आपको सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो है नाम मिलता है। आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है जी, खारवेल का है। और आपके हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का नाम आपको भारत मिलता है। और ब्राह्मण ग्रंथों में ही अपने देश को भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी अपने देश को भारतवर्ष जो है नाम मिलता है। यह हुआ, मैंने डिफाइन कर दिया कि आखिर भारत अपने देश का नाम क्यों पड़ा, कहां कहां उसका उल्लेख है। अब आइए, अपने देश को आर्यावर्त भी कहा जाता है। अपने देश को आर्यावर्त भी कहा जाता है, यानी देश में आर्यों के बसने के कारण अपने देश को आर्यावर्त कहा गया। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, यानी वैदिक काल को आर्यों की सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक काल को आर्यों की सभ्यता भी कहते हैं। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। और आर्यों के भारत में बसने के कारण जो है इसको आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। और अब ये आप यहां से नोट कर सकते हैं, आर्यों को बसने कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। और वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया। वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया, जबकि दक्षिणी भारत को यह दक्षिणावर्त के नाम से जाना गया। वैदिक काल में जो है उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया और दक्षिणी भारत को जो है ये दक्षिणावर्त जो है आपको कहा गया है। ये आपका आर्यावर्त क्यों कहा गया, मैं ये आपको जानकारी दिया। अब आइए, अपने देश को जम्बू द्वीप भी कहा गया है। और बौद्ध ग्रंथों में अपने देश को जम्बू द्वीप कहा गया है। हमेशा ये प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथों में अपने देश को किस नाम से जाना जाता है, तो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये जम्बू द्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है जामुन के वृक्षों का द्वीप। जामुन के वृक्षों का द्वीप इसका अर्थ होता है। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में आपके देश को जम्बू द्वीप कहा गया है। और जम्बू द्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है जामुन के वृक्षों का द्वीप होता है। अब आइए, अगला नाम जो है अपने देश को अल हिंद भी कहा गया है। तो ये अलबरूनी था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद ग्रंथ की रचना की। ये भी हमेशा पूछे जाते रहा है, किताबुल हिंद ग्रंथ को कौन लिखा, अलबरूनी ने लिखा था। अलबरूनी का मूल नाम क्या था, अबू रेहान था। और किताबुल हिंद को तहकीकात हिंद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और अलबरूनी जो था किसके साथ भारत आया था, अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। तो अलबरूनी ने अपने पुस्तक किताबुल हिंद में भारत को अल हिंद कहा है। भारत को अल हिंद जो है कह के पुकारा है। आप यहां से नोट कर सकते हैं, अलबरूनी ने अपने पुस्तक ये किताबुल हिंद में देश को अल हिंद कहा है। अब आइए, ये देश को हिंद भी कहा जाता है। तो सिंधु नदी के नाम पर अपने देश का नाम क्या है जी,
हिंद जो है पड़ा था और ईरानी जो थे ये सिंधु नदी पार करके आपके भारत आए थे। इसके चलते यहाँ के निवासियों को उन लोगों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया और हिंदू जो है आपके सिंधु का अपभ्रंश है, यानी बिगड़ा हुआ क्या है जी रूप है। इसलिए आपके हिंद भी इसे कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी के नाम पर देश का नाम क्या है जी आपको हिंद पड़ा। यूनानी जो था आपके सिंधु नदी को पार करके देश में आए थे और यहाँ के निवासियों को आपको हिंदू कहना शुरू कर दिया और हिंदू जो है ये सिंध का क्या है जी अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ क्या जी रूप है। अब ये अपने देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान किसने कहा? तो मध्यकालीन आपके मध्यकालीन लेखकों ने अपने देश को हिंदुस्तान जो है कहा था। जबकि राजपूताना का इतिहास पुस्तक है, राजपूताना के इतिहास पुस्तक में अपने देश को हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान जो है कहा है। राजपूताना के इतिहास में अपने देश को हिंदुस्तान जो है कहा गया है। अब ये अपने देश को अजनाब बरस भी कहा गया है। अपने देश को अजनाब बरस भी कहा जाता है, यानी भागवत पुराण में अपने देश को अजनाब बरस कहा गया है। अब ये इंडिया, तो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है भारत को। और इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने इस इंडिया का शब्द का प्रयोग किया और अंग्रेजों ने भी इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेज भी इसे इंडिया कहा, यानी इंडिया पहली बार किसने कहा? यूनानियों ने अपने देश को इंडिया कहा और अंग्रेज भी इंडिया कहने लगे। और इंडिया की उत्पत्ति जो है इंडोस से हुई है। इंडिया की उत्पत्ति इंडोस से जो है ये हुई है। इसके बाद बताऊंगा कि अपने देश को जो है भारतीय संविधान में भारत अर्थात इंडिया के नाम से संबोधित जो है किया गया है। अब आइए अपने देश को भारत अर्थात इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अपने देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भारत अर्थात इंडिया नाम से ही संबोधित किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ जो है होगा। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि भारत अर्थात क्या इंडिया, यानी भारतीय संविधान में देश को भारत अर्थात इंडिया नाम से ही संबोधित किया गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 1 है उसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ क्या जी होगा। यानी इसका अर्थ है, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी है यूनियन ऑफ क्या जी स्टेट। यानी अब बताने जा रहा हूं ये राज्यों के संघ का अर्थ क्या होता है। तो राज्यों के संघ के 2 अर्थ है। पहला, भारत के जो भी राज्य है ये किसी संधि के परिणाम नहीं है। भारत के राज्य किसी संधि के परिणाम नहीं है। और दूसरा अर्थ होता है कि भारत के राज्यों को संघ से हटने का कोई अधिकार नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है। ये राज्यों का संघ का अर्थ है कि भारत के राज्य किसी संधि के परिणाम जो है नहीं है और भारत के राज्यों को ये संघ से अलग होने का कोई अधिकार क्या जी नहीं है। ये आपके भारत के नाम हुए। कई विभिन्न नामों से अपने देश को जाना जाता है और इसका नाम जो है कैसे कैसे पड़ा मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं, जो काफी महत्वपूर्ण है। और पुनः मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।